This is the exact strategy I followed to clear IBPS PO prelims in my first attempt. Please watch till the end. हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको प्रॉमिस किया था कि आने वाले वीडियोस में मैं स्ट्रैटेजीज लेके आऊंगी। सो हियर आई एम। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बिगिनर को और एक रिपीटर को, रिपीटर से मेरा मतलब यह है कि जिन लोगों ने पहले एग्जाम दे रखा है बट उनका किसी कारणवश क्लियर नहीं हुआ, वो लोग इस बार वापस दे रहे हैं। तो इन दोनों का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? बट ऑब्वियस दोनों का स्ट्रैटेजी सेम तो नहीं होगा, क्योंकि एक बिगनर के लिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उसको पता ही नहीं होंगी, है ना। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने एंड से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। ठीक है, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस साइड पे यू कैन सी दिस आर माई अटेम्प्ट्स ऑफ 2025। मैं ना क्या करती थी, मैं सारे अपने जो भी एग्जाम्स होते हैं वो मैं सारे अटेम्प्ट्स लिख के रखती थी, सो दैट मुझे बाद में जब हमारा स्कोर कार्ड आए उस टाइम पे टैली करने में या एनालाइज करने में इजी हो। ये थे मेरे अटेम्प्ट्स। बेसिकली अटेम्प्ट्स मेरा था 65 टोटल, और ये है मेरा स्कोर कार्ड। अब स्कोर कार्ड में आप देख सकते हो मेरा स्कोर आया है 64 और कट ऑफ तो 40s में गई है, मतलब मैंने तो कट ऑफ से तो बहुत ऊपर स्कोर कर लिया था। ठीक है। अब ये करने के पीछे जो मैंने स्ट्रैटेजीज लगाई वो अब हम डिस्कस करते हैं। अभी का जो पार्ट है वो कंप्लीटली बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स को क्या करना चाहिए? हमारे पास 3 सेक्शन है, करेक्ट? कौन से? कॉन्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब मैं हर एक सेक्शन का तुम लोगों को पार्ट वाइज बताऊंगी कि तुम लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश से। उसमें क्या था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा इंग्लिश पहले से काफ़ी अच्छा था। मतलब मैं डेली, मुझे रीडिंग की हैबिट थी, तो मैंने ऐसे कुछ सोर्सेस या टीचर्स को फॉलो नहीं किया था। अब जो सच है वो है, मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया था इंग्लिश के लिए। मैं बस रीडिंग करती थी और उसके बाद मॉक्स देती थी। तो जो भी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर याद नहीं हो रहे, मैम आइडियम्स नहीं याद हो रहे, ये नहीं याद हो रहा, इतना कुछ स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। बस मेक श्योर कि अभी कितने दिन है तुम्हारे हाथ में। अब जब आई ट्राई माई बेस्ट कि ये वीडियो मैं जल्द से जल्द पोस्ट करूँ, सो दैट एटलीस्ट तुम लोगों को 18 to 19 डेज मिले प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी जो है 15 या 18 डेज का टारगेट बना के चलो। ये 18 डेज में तुम लोगों को डेली आई एम सेइंग बस 20 मिनट्स तुम लोगों को रीडिंग करना है। वो तुम लोग न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, तुम लोग नॉवेल्स रीड कर सकते हो, जो चीज में तुम लोगों को इंटरेस्ट हो। क्योंकि क्या है ना, रीडिंग सबसे बोरिंग हैबिट होता है। तो अगर तुम लोग ऐसी चीज रीड कर रहे हो जिसमें तुमको इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम लोग ज्यादा देर तक वो रीड नहीं कर पाओगे। बेटर है जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है उस चीज को रीड करो, उसके आर्टिकल्स रीड करो, ब्लॉग्स रीड करो, जो तुम्हें सही लगता है वो करो। बस मेक श्योर कि तुम लोग रीडिंग कर रहे हो। समझ आई सबको? 20 मिनट्स डेली रीडिंग। एंड उसके अलावा अब तुमको क्या करना है, तुम लोगों को लगानी है एक सेक्शनल मॉक। समझ आ रही है? एक सेक्शनल टेस्ट, जिससे तुम लोगों का क्या होता है ना, स्कोर इंप्रूव होगा। जितना तुम लोग सेक्शनल मॉक्स देते जाओगे उतना तुम लोगों को स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखेगा। समझ आए सबको? क्लियर है? नाउ कमिंग टू कॉन्स। कॉन्स की बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी। देखो, चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना तुम लोगों को करने के लिए भी आसान लगेगा। अगर तुम लोग इतना प्लान करके चलोगे, ये करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। चीजों को सिंपल रखो। सिंपल से मेरा मतलब है, कॉन्स में सबसे बेसिक चीज क्या है? स्क्वायर्स, क्यूब, टेबल्स। मेक श्योर डेली तुम लोगों को आधा घंटा इसको देना ही है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। जितना ज्यादा तुम लोग नंबर्स के साथ फेमिलियर रहोगे उतना ज्यादा तुम लोगों का सिंप्लीफिकेशन और बाकी कैलकुलेशंस में स्पीड बढ़ेगा। समझ आई? सबसे पहली बात क्या है हमारे लिए दैट इज स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स। मैम कितना करना है? स्क्वायर्स करना है, ट्राई करना 1 से 50 तक करने का। अगर 30 तक भी हो जाता है तो भी इट इज गुड। क्यूब्स तुम लोगों को मिनिमम 1 से 20 तक आने चाहिए, एंड टेबल्स तुम लोगों को 1 से लेके 25 तक टेबल्स आने चाहिए। बट इवन इफ अगर उतने नहीं हो रहे, लेट से तुम्हारे 20 तक हो चुके हैं, इवन दैट इज गुड। अभी भी हमारे हाथों में 18 डेज है। मेक श्योर कि तुम लोग ये 18 डेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करो। ठीक है। स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स हो गए। अब और मैम अब मैं तो बिगनर हूं और मेरा कॉन्ट्स बहुत ज्यादा वीक है, मुझसे अरिथमेटिक तो होता ही नहीं है, तो क्या करना है? बस तुम लोगों को 3 टॉपिक करने हैं। ठीक है।
तीन टॉपिक कौन से है हमारे लिए? सबसे पहला परसेंटेज, सेकेंड इज रेशो, थर्ड इज एवरेज। समझ आई सबको? ये तीन चैप्टर्स पे नो कॉम्प्रोमाइज। अगर तुमने इधर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर योर सेक्शनल। ठीक है, देखो मैं डरा नहीं रही हूं, मैं तुम लोगों को बस फैक्ट्स बता रही हूँ। अब जैसे मैंने लास्ट 2-3 ईयर्स में मैंने देखा है ना, क्वेश्चन का लेवल जो उन लोगों ने बढ़ाया है, हम लोगों को प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। पीओ एग्जाम क्लियर करना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू क्लर्क, क्योंकि क्लर्क में हम लोगों को मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन पीओ में तुम लोगों को लिमिटेड अटेम्प्ट करने हैं। जिस चीज में तुम लोगों का स्ट्रेंथ है उधर तुम लोग मैक्सिमम स्कोर कर लो। जैसे कि मेरा स्ट्रेंथ इंग्लिश था, तो मेरा इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आया था, 27 कुछ आया था 30 में से, विच इज वेरी गुड स्कोर। तो मैंने अपना मेजर चंक उधर से ले लिया। कॉन्स मुझे पता था अपना वीक है, तो कॉन्स में मैं ये तीन चैप्टर बहुत अच्छे से करती थी, परसेंटेज, रेशो, एवरेज। ठीक है, अब ये तीन क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर तुम्हारा डीआई बेस्ड है। डीआई में तुमको इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, इसी से तुम लोगों के अरिथमेटिक के 2 से 3 क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। समझ आ रही है? तो ये तीन चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से कर लेना। मैंने पर्सनली कौशिक मोहंती को फॉलो किया था, करियर डिफाइनर उनका ऐप है। पहले मैंने उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी मैं, बट फिर उसके बाद मैंने उनका पर्सनलाइज कोर्स ले लिया था, फाउंडेशन बैच बोलते हैं वो उनको। तो वो बैच से मैंने अपना बेसिक, ये जो 3 चैप्टर से पहले तो मैंने ये तीनों ही कंप्लीट कर लिए थे, और मैं इनको ना बार बार देखती थी। मतलब ऐसा हो गया ना कि अभी थोड़ा ऐसे हो रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं हो रहा है, देखो वीडियो चालू कर दो, मतलब जहां भी डाउट है वो वीडियो देख लो, सॉर्टेड। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा फैकल्टीज को लेके, कौशिक मोहंती सर पे तुम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। दैट पर्सन मेक्स मैथ्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ पैसे नहीं मिले हैं, ये पूरा अनस्पॉन्सर्ड वीडियो है गाइस, ये मेरा सेकेंड वीडियो है यूट्यूब का, बट मुझे सच में उनके वीडियो से बहुत हेल्प हुई है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम लोगों को भी उनको ही करना है। तुम लोग जिस भी मैथ्स टीचर के साथ, देखो हमेशा उसी टीचर को फॉलो करना चाहिए जिसके साथ हमारा कंफर्ट मैच हो। मेरा उनके साथ हो गया, वो जो सिखाते थे मुझे समझ आता था, तो मैं उनको ही करती थी। ठीक है, सो परसेंटेज, रेशो, एवरेज, ये तीन अरिथमेटिक के प्रैक्टिस करने ही है डेली। तुम लोगों को क्वेश्चंस लगानी ही है एवरी डे। ट्राई करो कि एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस तुम लोग एक एक टॉपिक से लगा लो, उससे इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा तुम लोगों को देनी है एक सेक्शनल मॉक। अब सेक्शनल मॉक किस लिए मैम? वो इसीलिए क्योंकि सेक्शनल मॉक ही होते हैं जिसमें तुम लोगों को रेडीमेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। रेडीमेड क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि सिंप्लीफिकेशन मिल जाएंगे, है ना। अगर एक में तुम लोगों को नंबर सीरीज मिलेगा, या दूसरे मॉक में तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस ना तुम लोगों के प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो एक सेक्शनल मॉक देना इज मैंडेटरी। ठीक है, बस इतना कर लो तुम लोग। परसेंटेज, रेशो, एवरेज, ये तीन अरिथमेटिक के टॉपिक्स, इसके बाद एक सेक्शनल मॉक, एंड देन स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड टेबल्स। ट्रस्ट मी, एटलीस्ट तुम लोगों को ये गिल्ट नहीं रहेगा जो बिगनर्स हो कि मेरा तो कॉन्ट्स मेरे हाथ में टाइम था लेकिन मैं नहीं कर पाया। इतना करना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो कमिंग टू रीजनिंग, रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी है। देखो रीजनिंग में क्या है ना, हम लोगों को पहली बात तो तुम लोगों को अपना स्ट्रेंथ पता होगा कि ये टॉपिक मैं कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग था, सिलॉक्स बहुत स्ट्रांग थे, तो मेरे ये जो ट्रेडिशनल लॉजिक के टॉपिक्स होते हैं, ट्रेडिशनल लॉजिक के टॉपिक्स क्या क्या है? डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, डेटा इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, देन उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, ये सब कुछ ट्रेडिशनल लॉजिक में आता है। तो अगर तुम लोगों का ये सब टॉपिक्स हो चुका है, ठीक है, तो फिर तुम लोग सेक्शनल मॉक्स लगाना चालू कर दो। एंड इवन इफ नहीं हुआ है, अगर आई एम सेइंग अगर तुम्हारा 60% भी पोर्शन हो चुका है कि मैम हम लोगों ने इतना इतना किया लेकिन ये बाकी है, जितना किया उस बेसिस पे तुम लोग सेक्शनल मॉक्स लगाओ, क्योंकि सेक्शनल मॉक्स ही है जहां से तुम लोगों का इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। कैसे मैम? हम लोग अगर नहीं पढ़ रहे, देखो जब तुम लोग सेक्शनल मॉक लगाओगे उसके बाद जैसे ही मॉक होता है, एनालाइज करना होता है मॉक को। अब मैंने देख लिया एनालाइज करते टाइम कि अरे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई, लगा लो 10-15 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के कर लो। अगर तुम लोगों को दिख रहा है कि यार मेरा सिलॉक्स गलत हो गया, 20 क्वेश्चन सिलॉक्स के कर लो, तुरंत करना है। जिधर लूप होल दिख रहा है उसको उधर के उधर सॉल्व कर लो। उससे क्या होगा ना, तुम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ आज मैंने कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया वो मुझसे मिस नहीं होना चाहिए। अब मोस्टली पीओ का है
पीओ के प्रीलिम में तुम लोगों को कोडिंग डिकोडिंग देखने के लिए मिलेगा। अब कोडिंग डिकोडिंग में जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, तुम लोगों को पता है ना, ऐसे 3 से 4 स्टेटमेंट्स देते हैं, उनके कोड्स दिए होते हैं, तो जो कॉमन वाले होते हैं वो वाले क्वेश्चंस इसमें दिखेंगे। मेक श्योर उसका शॉर्टकट ट्रिक करके जाना। वो कट 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 करने वाला, उस पर पूरी 100% रिलायबिलिटी नहीं दे सकते हम। बेटर है कि तुम लोग उसको, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, शायद मैंने अंकुश लांबा सर का ही देखा था, या तो स्मृति मैम का देख लो, रीजनिंग में उन्होंने भी वो मेथड सिखाया है कोडिंग डिकोडिंग का, कॉमन वर्ड्स में। उसमें से हम लोगों को क्या करना होता है, पहले जो वर्ड्स है उसको लिख लो, उसके कोड्स नीचे लिख लो, और फिर उसके आगे आगे जो कॉमन वर्ड्स है उनके नीचे डैश डैश करके लिखना होता है। देखोगे तो समझ आएगा। स्मृति मैम, ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्मृति मैम मुझे पैसे नहीं मिले, ये मैंने फॉलो किया था, वो तुमको बता रही हूँ, ठीक है। स्मृति मैम का जो वीडियोस है वो देख लेना, उसमें से तुमको कोडिंग डिकोडिंग समझ आएगा। उसको चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं हम लोग, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत लेक्चर्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो अब सेक्शनल मॉक तो मैंडेटरी है, सेक्शनल मॉक देना ही है। अब लेट से सेक्शनल मॉक देते टाइम मुझे दिख गया कि मेरा ना सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं कर पा रहा हूँ, क्वेश्चन डुएबल था लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, तुरंत 3 से 4 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। अब सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत टाइप्स होते हैं, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जिस भी इसमें मैं अटक रही हूँ उसके तुरंत 5 क्वेश्चंस कर देने। इससे क्या होगा ना, तुम लोगों को समझ आएगा कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। अगर लेट से तुम्हारे पास 5 क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, सिंपल सी बात है, सीधा यूट्यूब चालू करो, सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें भी अटके हो, लेट से सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में अटक गए हो, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट डालो, जो भी फैकल्टीज के लेक्चर्स दिखेंगे, जिससे भी तुम्हारे साथ मतलब जिसका भी समझ आता है वो वीडियो चालू करो। जब भी पहला क्वेश्चन दिखेगा वो सिटिंग अरेंजमेंट का, पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 मिनट का टाइमर देना है खुद को, ठीक है। 3 से 4 मिनट में वो पजल हो, सेटिंग अरेंजमेंट हो, सॉल्व होना चाहिए। जैसे ही वो टाइमर खत्म हो, अगर कर पाए तो गुड, नहीं कर पाए वीडियो को चालू करो, सर किस मेथड में सिखा रहे हैं, सर या मैम जो भी है किस मेथड में बता रहे, उसको समझने की कोशिश करो और फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ अलग नहीं है। अब ये सब होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैम आपने बस सेक्शनल मॉक बोला, हाँ, ये मैंने बोला प्रैक्टिस के लिए। अब ये प्रैक्टिस छोड़ के तुम लोगों को लगानी है एक फुल लेंथ मॉक। एक फुल लेंथ मॉक मैंने पर्सनली ऑलिव बोर्ड के मॉक्स में प्रेफर करती थी, एंड आई ट्रूली बिलीव कि उन लोगों के जो मॉक टेस्ट है ना वो एग्जाम से बहुत हद तक रेलिवेंट है, ठीक है। पब्लिसिटी नहीं है, मुझे ऐसे लगता था। तुम लोग जिस भी मॉक टेस्ट के साथ कंफर्टेबल हो तुम लोग वो परचेस कर सकते हो, ठीक है। बट मेक श्योर डेली तुम लोगों को 1 फुल लेंथ मॉक लगानी है। अब जब मैं मॉक लगाने की बात कर रही हूँ, मॉक देने के बाद उसका मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनालाइज करने से मेरा मतलब ये है कि तुम लोगों को हर एक क्वेश्चन, अब बच्चों का क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब मैं भी पहले ऐसी थी कि जो चीज मैंने करेक्ट कर लिया उसको मैं देखती ही नहीं थी, जो मेरा गलत हुआ है ना या जो मैं नहीं सॉल्व कर पाई हूं मैं बस उसको देखती थी। इधर ही गलती हो रहा है, ठीक है। जो चीज तुम लोगों ने गलत की है, गुड, बट तुम लोगों को कितना टाइम लगा वो भी तो देखो। अगर तुम लोगों को टॉपर का टाइम दिख रहा है कि ये बंदे ने उस पजल को 2 मिनट में सॉल्व कर लिया, लेकिन मुझे तो इस पजल को सॉल्व करने में 4 मिनट लग गए, तो तुम्हारा जो 2 मिनट एक्स्ट्रा गया है वो किस वजह से गया है, तो देखो, वापस उसको रिसॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये एनालाइज करते टाइम ना ये छोटी छोटी चीजें देखनी होती है, जो गलत हुआ है या जो नहीं कर पाए हो उसको तो देखना ही है। और अगर उसमें से कोई टॉपिक्स ऐसे होंगे जो तुमको लग रहा है कि यार इसका 1-2 वीडियो देख लूंगी तो हो जाएगा, देख लो, लेकिन एग्जाम के 10 दिन पहले कुछ भी नया नहीं करना है, समझ आया। जो तुमको आता है बस उसी को पॉलिश करो, उसी को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो क्या क्या करना है, फुल लेंथ मॉक देनी है तुम सबको, उसके बाद तुम लोगों को सेक्शनल मॉक्स देनी है, उससे तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा और स्पीड भी इंप्रूव होगी। एग्जाम में मैटर क्या करता है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ये 2 चीजें अगर तुम लोगों की साथ चल रही है, गाइस सॉर्टेड, ठीक है। ये था बिगिनर का स्ट्रैटेजी। सो नाउ कमिंग टू द एस्पिरेंट्स जो इस बार रिपीट करने वाले हैं, आई डोंट नो किस वजह से आप लोगों का लास्ट ईयर रह गया, बट जो भी रह गया आई होप आप लोगों ने एनालाइज कर लिया होगा, अपने लूप होल्स देख लिए होंगे कि किस वजह से तुम लोगों का नहीं हुआ है सिलेक्शन। मैं बताती हूँ कि मेरा प्री तो क्लियर हो जाता था, मेंस नहीं होता था, ठीक है। तो
प्री क्लियर करना ना बहुत इजी होता है ऑफिसर का, क्लर्क में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि क्लर्क में अटेम्प्ट ज्यादा चाहिए, बट प्री अगर तुम लोग स्मार्टली टैकल करोगे ना तो हो जाएगा। अब जो रिपीटर्स है उनके लिए मेरा स्ट्रेटेजी यही है, मतलब मैं पर्सनली यही करती थी, तुम लोगों को डेली 2 मॉक्स देने हैं, ठीक है, और वो दोनों मॉक ना अलग अलग इसके होने चाहिए। अब मेरे पास था गाइडली का एंड सेकंड था ऑलिव बोर्ड का, मुझे कुछ पैसे नहीं मिले, ठीक है, ये मेरा पर्सनल है, मैंने खुद पैसे दे के खरीदे थे गाइस, ठीक है। सो ऑलिव बोर्ड इसीलिए, ऑलिव बोर्ड मुझे सबसे ज्यादा रेलिवेंट लगता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि मतलब जो एग्जाम का लेवल होता है सेम वैसा ही तुमको ऑलिव बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। अब ऑलिव बोर्ड में ना तुम लोगों को स्टार्टिंग में 4 मॉक्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, 4 या 5 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मिलते हैं, वो एडवांस लेवल के होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो देते ही नहीं है कि यार पहले ही टफ लग रहा है उसमें और टफ, ऐसी गलती मत करो। देखो अभी इनिशियल डेज है ना, अभी हमारे हाथ में अभी भी 18 डेज है, तो ट्राई करना कि वो जो टफ वाला मॉक है ना उसको मॉर्निंग में दो, मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है। फर्स्ट थिंग यू डू राइट नाउ इज गिव स्टार्ट योर डे विथ मॉक, या तो स्टार्ट करो स्क्वायर क्यूब टेबल्स के साथ एंड उसके बाद फिर मॉक दे दो, ठीक है, मॉक दे दो। एंड मॉक देने के बाद लेट से तुम लोगों का स्कोर थोड़ा कम आया, परसेंटाइल तुम लोगों का भी 80s में है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे अभी 80s में है मैम, स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी अब होगा। मॉक एक बार दे दिया, उसके बाद तुम लोग 2 घंटा लो, घाई मत करो, ऐसा नहीं करना है कि बस आधे घंटे में इसका एनालिसिस निपटा दूंगा फिर उसके बाद मैं करंट अफेयर्स को पढ़ूंगा। प्री निकलना इंपॉर्टेंट है, तब मेंस का देखेंगे। अभी जो टाइम है ट्राई करो मैक्सिमम टाइम प्री के लिए दो, ठीक है। तो एनालाइज करते टाइम जैसे मैंने पहले बोला, तुम लोगों को करेक्ट को भी देखना है, रॉन्ग को भी देखना है, जो नहीं आया उसको भी देखना है। तो मॉर्निंग मैंने कर लिया, पहले स्क्वायर क्यूब टेबल्स, फिर मैंने मॉक दे दिया, उसका प्रॉपर टाइम लेके 2 घंटा लेके एनालाइज किया, फिर उसके बाद मैंने हाफ एन आवर का ब्रेक ले लिया, उसमें तुम लोग को खाना है जो कुछ भी करना है कर लो। उसके बाद अब जो बीच वाला टाइम है ना, ये टाइम तुम्हारा है, अब इसमें तुमको डिसाइड करना है कि आज मुझे कौन से टॉपिक पे वर्क करना है। लेट से अब तुम देखो, ऐसा तो नहीं है कि अब तुम रिपीटर हो और तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और अगर ऐसा है तो क्यों नहीं है भाई, सिलेबस क्यों कंप्लीट नहीं है तुम्हारा, वो होना चाहिए ना। अगर लेट से तुम्हारा कोई टॉपिक ऐसा है कि इसको अगर मैं 2-3 दिन कंटिन्यूस इसके लेक्चर्स देख लूं तो ये हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ना बोट एंड स्ट्रीम्स के साथ बिल्कुल नहीं बनता था, मैं कितना ही कर लूं मेरा नहीं होता था, बट फिर मैंने हिम्मत करके पीओ के प्री से पहले, मुझे अभी भी याद है 2 हफ्ते पहले मैंने बोट एंड स्ट्रीम्स के लेक्चर्स बार बार देखे, लिटरली मैं दिन में 2-2 3-3 बार वो वीडियो चालू करके बैठ जाती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी, फिर उससे वो क्वेश्चंस मुझे आने लगे, मुझे थोड़ा इजी लगने लगा, स्टिल हिम्मत नहीं होती थी मेरी मॉक में उन क्वेश्चंस को लेने की, बट इवेंचुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया एंड फिर मैं वो क्वेश्चंस करने लगी। तो बस यही है कि तुम लोगों को अपने पहले तो लूप होल्स ढूंढने पड़ेंगे, मॉक देने के बाद तुमको समझ आए ये टॉपिक में इस सब्जेक्ट का नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग में मैं ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में अटक जाती थी, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं उन क्वेश्चंस को वापस रिसॉल्व करूं, है ना। तो अब मेरा क्या हो गया स्केड्यूल, मॉर्निंग में मैंने कर लिया वो, पहले तो स्क्वायर क्यूब टेबल्स, फिर मॉक, फिर एनालिसिस, फिर ब्रेक लिया, फिर मैंने वापस जिस चीज में मेरी कमी है उस पर मैंने काम किया, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, हर एक दिन अलग सब्जेक्ट लो, आज रीजनिंग लिया कल कॉन्ट्स लो, फिर परसों रीजनिंग, ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो। फिर उस पे मैंने 2-3 घंटा दिया वो चीज सीखने के लिए, समझने के लिए, वो पूरा होने के बाद फिर थोड़ा सा चाहिए तो रेस्ट कर लो गाइस, माइंड को रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो रेस्ट कर लो थोड़ा एंड उसके बाद फिर इवनिंग को 4 o'clock को वापस दूसरी मॉक दो फ्रेश माइंड से, ठीक है, जो चाहिए चाय कॉफी जो भी पीना है पियो, ऐसे माइंड ऐसे फुल एकदम फुल फ्लेजेड चलना चाहिए उस टाइम पे, है ना। तो उस टाइम पे सेकेंड मॉक दो, फिर सेकेंड मॉक आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, फिर 5 बीच में भले 10-15 मिनट्स का गैप लो और फिर वापस तुम लोग मॉक का एनालिसिस कर लो, वो हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा ऑफिशियली जो काम करना था वो हो गया, जितना तुम लोगों को पढ़ना था, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है ये तुम्हारा डिसीजन होगा कि अब मैंने इतना इतना कर लिया है, मेरा आज का इतना इतना टारगेट्स कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे अगर किसी सब्जेक्ट पे किसी टॉपिक पे वर्क करना है वो कर लो, या तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बहुत बाहर चले जाओ, फ्रेंड्स को मिल लो, हर रोज नहीं, हर रोज नहीं,
2-3 दिन में एक आध बार जा सकते हो, या तो कोई मूवी देख लो। मैं पर्सनली ऐसे करती थी कि एक बार मैं लाइब्रेरी से घर आ गई, मैं बुक को देखती ही नहीं थी गाइस। मेरा ऐसा था एकदम क्लियर, जितना पढ़ना है लाइब्रेरी में, भले मैं 7:30 तक बैठू, मैं 8 बजे तक बैठू, लेकिन एक बार मैं घर आ गई उसके बाद मेरा फोन, मैं या टीवी, ये 3 चीजें बस, और कुछ नहीं। क्योंकि जितना तुम्हारा यहाँ पे काम एंड कंपोज रहेगा ना माइंड, उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा, उतना बेटर तुम एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, डोंट हेसिटेट टू आस्क मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे अगर आप मैसेज करते हो, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई दे दूँ। So be positive, be happy, and all the best to all of you guys who are watching this video. And yeah, see you guys in the next video. Take care. Bye bye.